देखिए, आज कुछ विद्यार्थी पूछे कि जब डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आज पहले यह डाउट क्लियर होगा कि जब डबल ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसके बाद तुरंत सिंपल पास्ट का भी पैसिव वॉइस देखते हैं। डाउट क्लियर करें। देखिए, आप पढ़े हैं सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दो भाग होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। और प्रीडिकेट के तीन भाग होते हैं, और पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए जब हम उसमें कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जोड़ते हैं तो वह कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव जिसमें पार्टिसिपल भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट जिससे किसी वस्तु का बोध होता है, किसी वस्तु का बोध होता है, वह क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे अ पेन, अ स्टोरी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, जैसे मी, ही, बॉय, कोई नाउन हो, अस, देम, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइए इसको सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस कैसा हो सकता है, इस सब में लेकर के और उसका पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है। जैसे he gives me a pen on my birthday। देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट को हम कभी भी पैसिव वॉइस में जहां रहता है उसका प्रयोग वहीं कर देते हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे ऑन माई बर्थडे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको यहीं रहने देंगे, बर्थडे। अब डबल ऑब्जेक्ट का मामला है, मी भी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप दोनों में से जिसको भी चाहें उसको लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो उससे भी बना लीजिए, तो इनडायरेक्ट को वहीं रहने दीजिए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ देते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ पहले सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसमें से कोई एक, जैसे मी को हम पहले लाए, मी का आई हो गया तो अ पेन यहीं रह गया। देखिए, I am given a pen on my birthday by him। देखिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का हिम हो गया। या कोई स्टूडेंट चाहे कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो दोनों में स्वतंत्रता है। यहां देखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना, अब डायरेक्ट को लेते हैं, अ पेन ले लिए तो इसको यही रहने दिए। देखिए, मी को मैं यही रहने दिया। अ पेन इज गिवन मी ऑन माई बर्थडे बाय हिम। और एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे एडजेक्टिव हो या नाउन हो। He makes me
हैप्पी। अब देखिए हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और ये जहां है पैसिव वॉइस में यही रहेगा। इसकी पहचान ध्यान देना है कि जब नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए जोड़ा जाए तो वह कॉम्प्लीमेंट होता है। आई, मी को पहले लाए, आई एम मेड हैप्पी बाई हिम, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब लगभग डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब डबल ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट हो तो कैसे बनेगा। अन्य कोई डाउट होगी तो आप पूछेंगे, फिर उसको मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस सभी रूपों में। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले रूल्स, इसका स्ट्रक्चर देखिए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है सेकेंड फॉर्म, या सिंपल पास्ट की पहचान है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आया हो, क्रिया का दूसरा रूप आया हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट है। एक और चीज देखिए कि जब सिंपल पास्ट टेंस हो, जब पहचान में आ जाए तो समझिए वहां हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग करना है। आपको हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में वाज या वर का प्रयोग ही करना है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो जनरल रूल्स है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर V3 बाई, और अंत में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे आई रोट अ लेटर, ये देखिए ये V2 है सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस देखिए, बार बार इसको लिखने का अर्थ है कि आप समझ जाए कि इस रूल्स में मैं कैसे उसको बना रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए, अ लेटर वाज रिटेन बाय मी। दूसरा रूप देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डिड नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान दीजिए डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वाज वर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद जब नॉट लगा देंगे तो वह निगेटिव बन जाएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और अंत में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे ही डिड नॉट लाइक म्यूजिक, वह संगीत पसंद नहीं किया या नहीं करता था। देखिए इसका पैसिव वॉइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट म्यूजिक, म्यूजिक वाज नॉट लाइक्ड बाय हिम, म्यूजिक वाज नॉट लाइक्ड बाय हिम। आइए इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आती है। डिड यू प्ले द मैच, डिड यू प्ले द मैच। इसका रूल्स छूट गया, रूल्स पहले देख लेते हैं थोड़ा। एक्टिव वॉइस में डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। पैसिव
वॉइस में डिड के जगह पर वाज वर्ग का प्रयोग, यानी वाज वर्ग का प्रयोग हम पहले कर लेते हैं। जब डिड पहले हो तो वाज वर्ग पहले लग जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इंट्रोगेटिव मार्क्स का भी प्रयोग करेंगे। जैसे डिड यू प्ले द मैच। अब देखिए डिड पहले है तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ग का प्रयोग पहले कर लेंगे। इसके अनुसार वाज द मैच, ये सिंगुलर है तो वाज लगा, प्लूरल होता तो वर लगता। वाज द मैच प्लेड बाय यू। यदि WH टाइप हो, WH टाइप इंट्रोगेटिव हो, जैसे कोई भी WH वर्ड्स हो, जैसे व्हाट हो, व्हाई हो, हु हो, इसके बाद सेकेंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो या डिड हो। जैसे हु के बाद डिड नहीं लगता, बाकी में डिड लगता है, देख लेते हैं। हु हो, इसके बाद भी टू हो और ऑब्जेक्ट हो, तो हु को हम बाई हुम में बदल देते हैं। देखिए इसका पैसिव वॉइस का रूल्स, बाई हुम में बदल देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लाते हैं, फिर बाई हुम, वाज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और अंत में क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हु रोट द लेटर। अब देखिए हु है तो हु को हम पहले किसे बदलेंगे, बाई हुम में। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे, बाई हुम वाज द लेटर, ये द लेटर सिंगुलर है, वाज लगा लिए, रिटेन। बाई हुम वाज द लेटर रिटेन।